का मजमा हसास होता है, थकने वाला नहीं है, चाहे 2-3 घंटे तकरीर करे। एक मौलाना साहब ने 3 घंटे तकरीर की, पूरा मजमा चला गया, 2 ही बैठे। मौलाना कहने लगे सबका ईमान कच्चा है, पक्के ईमान वाले ये 2 ही है। वो दोनों कहने लगे कुछ कच्चा पक्का नहीं है, ये कुर्सी वाला है, मैं माइक वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलियुल अज़ीम मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा, मखलूक की ताज़ीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। खुद रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुस्अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जोर से सुभान अल्लाह कहना। वुस्अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला ने अपनी दहलीज पर मुझे और आपको जमा फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम की बरक़ात मुझे और आपको नसीब फरमाए।
इस मुबारक महीने के सदक़े में अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मेरा आपका बैठना, सुनना, सुनाना, लम्हा लम्हा अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। शोहदाए करबला की बिछाई हुई नियामतों की अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारी नस्लों को कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक शोहदा की कोई कमी नहीं है। शोहदाए बदर भी है, शोहदाए उहूद भी है, शोहदाए तबूक भी है, शोहदाए खंदक भी है, शोहदाए मक्का भी है, शोहदाए मदीना भी है। मैं जब हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मैं जब बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा की लाशें नजर आती है। मैं जब उहूद की पहाड़ी को देखता हूँ तो अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े नजर आते हैं। जिस जंग में हमारे नबी के सग्गे चचा की आंखें निकाली गई, जिगर निकाला गया, कलेजा चबाया गया, हिंदा मेरे नबी को देखती थी और शौक से चबाती थी। मैं जब मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुराद मुस्तफ़ा तड़पता हुआ नजर आता है। मैं जब कुरान खोलता हूँ, शहीद मदीना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। और मैं जब करबला को खोलता हूँ तो 72 आले रसूल के सर तन से जुदा नजर आते हैं। और शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नेमत है। अहले बैत से मोहब्बत है? बोलो बेशक। हम सब अहले बैत से, हम सब हुसैनी है। बोलो जोर से बेशक, हम सब हुसैनी है। बस फर्क इतना है, हुसैन याद है, हुसैन का सजदा याद नहीं है। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु याद है, हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार याद नहीं है। इमाम हुसैन खुद फरमाते, मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की हो। हमारी नमाजें कैसी है? सिर्फ जुमा पढ़ने आते हैं कितने लोग, और वो भी 2 रकात वाला जुमा। कितनी मस्जिदों में अंदर जगह होती फिर भी बाहर खड़े रहते हैं। छोटी मस्जिद होती है, बाहर सहन में लोग खड़े, अरे आ जाओ अंदर आ जाओ। ये अंदर ही नहीं आते क्योंकि इन्हें जल्दी बाहर निकलना है। बहत्तर से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है। कुरान भी चल रहा है, सजदा भी चल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। गला तैगो से कटवाया, गला तैगो से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा। रहे मशगूल याद हक, इबादत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़े हजरत ने सुनाया ये कलामुल्लाह। सरे नेज़े हजरत ने सुनाया ये कलामुल्लाह। मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से। गुनहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। बोलो सुभान अल्लाह। अगर सच्चे पक्के हुसैनी बनना चाहते तो आज यही से इसी वक्त से नियत करके उठे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह कोई अमल बतला दीजिए।
तो हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना सबसे बेहतर अफजल अमल अल्लाह की नजर में अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया, फड़फड़ाता है कोई रास्ता मिले आजाद हो जाए। खैरुल अमाकिन मिशकात में है, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मिशकात में कुछ लोग ऐसे हो मस्जिदों की मीखे हुआ करती, जिस तरह लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, जो मस्जिदों में ठुके रहते, जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। ये बीमार हो जाए किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते इनका हाल पूछने इनके घर जाते हैं। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाजे तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाजे तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से साहबी ने पूछा कौन सा अमल सबसे अफजल है? हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा सुम्मा, फिर बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। सब काम मेहनत से नहीं होता, कुछ काम दुआओं से भी हो जाते हैं। माँ की दुआ ले लो, अल्लाह नसीब चमका देगा। बाप के कदमों में बैठ के 5 मिनट दुआएं ले लो, इंशाल्लाह इधर उधर फांफे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो ताकत माँ की दुआ में अल्लाह ने रखी है। दुआ ना ले सको तो कम से कम बद्दुआ तो ना लेना। मालिक बिन दिनार फरमाते में हज को गया, बहुत रश था, बहुत मजमा था। मैंने पूछा इलाहुल आलमीन सबका कबूल हो गया, किसी का रद्द हुआ कि नहीं? रात को सोया, किसी ने ख्वाब में आके बताया सबका कबूल हो गया। मेरा रब कितना करीम है। आप लाखों हज घर बैठे कर सकते हो, सिर्फ मुस्कुराते हुए माँ को देख लो। आप हजारों उम्रा घर बैठे कर सकते हो, मुस्कुराते हुए सिर्फ अब्बा को देख लिया करो। का सबका कबूल हो गया, एक मोहम्मद बिन हारून बल्खी का कबूल नहीं हुआ। सुबह उठे, मालिक बिन दिनार खेमों की तरफ गए। ये सुडानी, ये अफगानी, ये मिस्री, ये इराकी, ये ईरानी, सब अलग अलग खेमे होते। पूछा बलख वालों का खेमा कहाँ है, खुरासान वाले कहाँ है? जब बताया तो वहां जाके पूछा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? सारे एक जबान कहने लगे उससे बड़ा वली हमारी नजर में कोई नहीं है, उससे बड़ा पारसा और नेक हमारी नजर में कोई नहीं है, कि जिसने अपना सारे घोड़े जमीने सारा कुछ खैरात कर दिया था। कहाँ रहता है? वो दिल ही दिल में मालिक बिन दिनार कहने लगे ये सारे तारीफ के पुल बांध रहे, रब तो कह रहा है मैंने उसका हज मुंह पे मार दिया। कहाँ रहता है? कहाँ? पहाड़ी के पीछे खेमा लगाया है। पहाड़ी के पीछे गए, मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने मोहम्मद बिन हारून बल्खी को देखा, सजदे में था, मैं वहीं रुक गया। सलाम फेरा, मैंने कहा सलाम अलैकुम, तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगे मालिक बिन दिनार कैसे आना हुआ? तो मुझे बड़ा झटका लगा, इन्हें तो मेरा नाम भी पता है। कहा बस वैसे ही मुलाकात के लिए आ गया। कहा झूठ ना बोलो, बताओ कैसे आना हो? कहा बस वैसे ही आ गया हूं। कहा ख्वाब आया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ? मेरी हैरानी में और इजाफा हो गया कि इन्हें कैसे पता चला मुझे ख्वाब आया है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी से पूछा बताओ ऐसी कौन सी बात है कि अल्लाह आपका हज कबूल नहीं करता? कहा ये एक नहीं, ये 24वां हज है। अल्लाह हर न कोई वली आके कह देता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता हूँ, सफ़ा मरवा की सही भी करता हूँ, जब तवाफ़ विदा करके वापस पलटता हूँ कोई न कोई वली आके कह देता है लौट जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा बता ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि 24 हज अल्लाह ने मुंह पे मार दिए? कहा बताऊंगा ना तो आप भी थूक के निकल जाएंगे। कहा बताओ? कहा मैं अपनी माँ का बड़ा नाफरमान था, जमीनें थी, जायदाद थी, अय्याश बन गया, शराब के नशे में। रमजान का महीना था, असर के बाद घर पहुंचा, माँ तन्नूर में रोटी लगा रही थी। मैंने कहा अम्मा रोटी खिला दे। कहा शर्म कर, तूने तो रोजा नहीं रखा, जिन्होंने रखा ही ना का लिहाज कर लिया कर।
मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, गुस्से में माँ को थप्पड़ मार के धक्का दे दिया, आग में झोंक दिया, लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, सारी रात शोर शराबा, लेकिन नशे में मुझे पता न चला। दोपहर के वक्त दूसरे दिन आंख खुली, मेरी बीवी अलमारियों से कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है? कहा माँ के कातिल के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा माँ फौत हो गई? कहा हाँ, जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, दर्द ज़ह की तकलीफ को बर्दाश्त किया, उसी माँ को तूने आग में झोंक दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, वहीं कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, मैंने अपना हाथ काट दिया। मालिक बिन दिनार फरमाते वो माजूर था, हाथ कटा हुआ था। कहा माँ कहाँ है? कहा माँ को दफन कर दिया। कहा मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहा माँ ने मरते वक्त कहा था उसको मेरी शक्ल न दिखाना। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने भी थप्पड़ मार दिया। तू है इस लायक कि तुझे थप्पड़ ही मारे जाए, तेरे हज को रद्द कर दिए जाए। मैं रात को सोया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। कहा मालिक बिन दिनार, आपने अल्लाह के बंदे को मायूस कर दिया। कहा वो तो माँ का कातिल था। कहा कल क़यामत के दिन यही माँ उसको आग से बचाएंगी। माँ तो माँ होती है ना। कल क़यामत का दिन होगा, ये माँ अल्लाह की अदालत में अपना मुकदमा दायर कराएंगी कि अल्लाह इलाहुल आलमीन, इससे पूछ लो कि इसने मुझे आग में क्यों झोंका था, मेरा कसूर क्या था। अल्लाह ताला फरमाएगा फैसला जैसी करनी वैसी भरनी। इसने जलाया था, आज हम इसे जलाएंगे। जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, हाथों में हथकड़ियाँ डाली जाएंगी। जब जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, पीछे माँ की तरफ देखेगा, फिर और करीब जाएगा, फिर देखेगा, फिर और करीब जाएगा, फिर देखेगा, फिर कहेगा लजाजत भरे लहजे में, अम्मा दुनिया में कोई तकलीफ आती थी तो मेरी जबान पे सबसे पहले तेरा ही नाम आता था। अब मुझे जला रहे हैं, तू पसंद करती है तेरे बेटे को जलाया जाए, मुझे माफ़ कर दे। माँ फौरन अल्लाह से कहेंगी मैं माफ़ करती हूँ इलाहुल आलमीन, तू भी माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहेगा इसने तो तुझे जलाया था, फिर हम भी जलाएंगे, तू क्यों बदला लेना नहीं चाहती? कहा मैं तो माँ हूं ना। माँ नाराज है, ऐसी इबादतें अल्लाह को कबूल नहीं होती। बाप नाराज है, अल्लाह को ऐसे सदकात कबूल नहीं होते। ये कितने घरों में माँ बाप कितने परेशान हैं। आज बेटों के पास 10-5 मिनट नहीं है अब्बा के पास बैठने के, अम्मी के पास बैठने के। अम्मी आती है कमरे में बैठने के लिए, अब्बू आते हैं इसके कमरे में बैठने के लिए। बेटा तेरी याद आ रही है, चल तेरे साथ 5 मिनट बैठ लेता हूँ। जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जाते। अब्बू इसके कमरे में आते, अम्मा इसके कमरे में आती। कितने बाप तो कहते बेटा 3 दिन से तुझे देखा नहीं, सोचा चल तेरे पास 10 मिनट बैठने के लिए आ गया। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। बाजार में जाओ हर चीज 2 नंबर ही मिलती है। आज भी एक चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ बाप का प्यार है। माए और बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम जितने सक्सेसफुल हैं ना, उनके पीछे 80% रोल हमारी माओ का और हमारे अब्बा का है। 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, इन्हें क्या तुम्हारी दौलत की परवाह है? इन्हें दौलत नहीं चाहिए, इन्हें तुम्हारा वक्त चाहिए। देंगे वक्त? सारे बोलो इंशाल्लाह। 10 मिनट 5 मिनट अम्मी अब्बा के पास बैठ जाया करो, इनकी दुआएं लो, इंशाल्लाह एक तावीज के मोहताज नहीं रहोगे। हुजूर ने, साहबी ने पूछा सबसे अफजल अमल कहाँ? सलातो अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। तुम फिर कहाँ? बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। तुम फिर कल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। 146 थे करबला वाले, सामने 22,000 थे। जिहाद बनता ही नहीं था, मुकाबला बनता ही नहीं था। लेकिन मेरे नबी के घराने का कोई आदमी, कोई औरत कभी पीठ दिखाने वाले नहीं थे। 146 22,000। फिर भी हुसैन इब्ने अली घोड़े पे इस अंदाज से सवार थे कि कौन 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 दीवकार है, बला का शह सवार है। लिबास से फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नेमत है। दीन के लिए, कुरान के लिए, अपने इस मुल्क के लिए जब भी जान देने की नौबत आई, बोलो इंशाल्लाह हम अपनी जान देने को भी तैयार है। खत्मे नबुव्वत के लिए, मेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए,
अपनी जान का सौदा करना पड़े, इंशाल्लाह हम जान देने को भी तैयार है। चूंटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। बुखारी में है, हुजूर फरमाते हैं मेरी तमन्ना है 100 दफा अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, 100 दफा जिंदा किया जाऊं, 100 दफा मारा जाऊं, 100 दफा जिंदा किया जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, मिस्र की औरतों ने सेब काटने के बजाय उंगलियां काट दी। यूसुफ का हुस्न, जलवा, खूबसूरती, पता ही नहीं चला सेब की जगह उंगलियां कट रही है। शहीद बवक्त शहादत रब्बे काबा को देखता है, गला कट जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए उमर इब्नुल खत्ताब हर नमाज के बाद शहादत की दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक इलाहुल आलमीन। बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मुझे ऐसी मौत दे, दर तेरा, सर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे इधर उधर कैसे मौत दे सकता हूँ। मेरे यार ने, मेरे महबूब ने सारी सारी रात झोली फैला फैला कर तेरे ईमान को मांगा। किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए उहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए खंदक का तीर आएगा। ओ मेरे महबूब के महबूब, जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पेश होगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी का मेहराब आएगा, फजर की नमाज आएंगी, सारा मदीना आएगा। एक पहली दुआ, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक इलाहुल आलमीन। तेरे रास्ते की मौत मांगता हूँ। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर उधर मत दफन करना, मुझे नबी के शहर में तदफीन की जगह देना। अल्लाह मदीने में मुझे और आपको तदफीन की जगह नसीब फरमाए। 10,000 सहाबा जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे। शायर कहता है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही है, वारिस जन्नत भी यही है। और दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकी है, जो शहर मदीना में है, कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने हजरत उमर को इतना ऊंचा मकाम दिया। वो जगह तो अम्मी आयशा ने अपने लिए छोड़ी थी, हुजरे में, गुंबद खजरा में। अपने बेटे इब्ने उमर को भेजा अम्मी आयशा के पास कि मेरे अब्बू की तमन्ना है, यहाँ सोना चाहते हैं। अम्मी आयशा फरमाती है, अगर आपके अब्बू के अलावा किसी और की फरमाइश होती तो मुस्तरद कर देती, लेकिन मुझे पता है मेरे हुजूर ने तेरे अब्बा का ईमान सारी सारी रात झोली फैला के मांगा था। मैं बकी में आराम कर लूंगी, जा तेरे अब्बा को जाके कह दे वो रोजे में सोना चाहे तो सो सकते हैं। जब वक्त आखिर आया तब भी अपने बेटे को बुलाकर कहा था, जाओ इजाजत दे लो, कल उठकर कोई ये ना कहे हुकूमत उमर ने अपने पावर और दबदबे की वजह से आयशा से इजाजत ले ली थी। आज तो बिल्कुल बेबस लाचार हो चुका हूँ। बाद में भी पूछ लेना, इजाजत हो तो मुझे वहां दफन करना, वरना बकी में मुझे दफन कर देना। अब इतना करीब अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया, मेरे नबी के बिल्कुल बगल में सोने की जगह दे दी। जब इनका दिल करे ये दीदार करे, तेरा दिल करे तू भी दीदार कर। सुभान अल्लाह। शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत न्यामत है। जो पेश की 72 आले रसूल ने, अहले बैत से मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। अली असगर, अब्बास, अली अकबर, हुसैन, बेदर्दी से कितने मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया।
मालिके कायनात की कसम, फजर की नमाज का हम उस वक्त तक सलाम नहीं फेरते, नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक आले रसूल पे दुरूद व सलाम न पढ़ लिया जाए। ज़ोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, इशा की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं, चाश्त की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, अव्वाबीन की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होती जब तक आले रसूल पर दुरूद व सलाम न पढ़ लिया जाए। कौन हुसैन? कौन हुसैन? जिनके होठों पे कहो सुभान अल्लाह मेरे नबी ने हजारों दफा बोसे दिए। कौन हुसैन? जिनको नाना चूमता भी है सूंघता भी है। साहबी ने पूछा चूमना समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता। हुजूर फरमाते मुझे शहजादों की जुल्फों से जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन हुसैन? दौड़ते हुसैन पकड़ते हैं अबू बकर, बिठाते हैं रान पे, मुस्कुराकर कहते हैं बेटा मुर्तजा का है, शक्ल मुस्तफा जैसी है, सर से लेकर नाफ तक हसन हुजूर जैसी, नाफ से लेकर घुटनों तक हुसैन हुजूर जैसे। हुजूर की विसाल के बाद दोनों शहजादों को सामने खड़ा कर दिया जाता। साहबा फरमाते ऐसा मालूम होता जैसे रसूलुल्लाह गुंबद खजरा से बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? जिनको नाना ने अपने कांधे पे सवारी कराई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथों के बल, पैरों के बल, कमरे के अंदर चक्कर काट रहे। हसन भी कमर पे सवार है, हुसैन भी कमर पे सवार है। दमन वालों अंदाजा लगाओ, जिनकी सवारी इमामुल अंबिया बने, जिनकी सवारी हबीबुल्लाह बने, जिनकी सवारी ताजदार मदीना बने, जिनकी सवारी शहंशाह मदीना बने, वद्दुहा जिनके चेहरे का खिताब हो, वल्लैल जिनकी जुल्फों का खिताब हो, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा के जरिए जिनको बशारत दी गई हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिन्हें शरफ मिला हो, अल्लाह ने जिन्हें अपना कलाम सुनाया, अल्लाह ने जिनको अपना दीदार कराया, उस जिस महबूब की इतनी बुलंद परवाज हो, उनके उनके कांधों पे दो शहजादे सवार है। उमर इब्नुल खत्ताब तशरीफ लाए, जब ये मंजर देखा फरमाया निअमल मरकूब मरकूबकुमा, ओ मेरे भतीजो तुम्हारी सवारी कितनी आलीशान सवारी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमर राकिबान, सवारी ना देख सवार भी तो देख कितने आलीशान है। उसामा बिन ज़ैद तशरीफ लाए, मिशकात में है, कुंडा खटखटाया, हुजूर तशरीफ लाए, चादर ओढ़ी हुई है, चादर के अंदर कोई चीज हरकत करती है दाएं बाएं, वो चीज क्या है पता नहीं। जब उसामा बिन ज़ैद फरमाते जब मेरी गुफ्तगू तकमील मुकम्मल हुई, जब मेरा मकसद पूरा हुआ, तो मैंने अदबन कहा या रसूलल्लाह अगर एतराज ना हो तो बता दिया जाए चादर के अंदर है क्या। हुजूर ने चादर खोली, एक पहलू पर हसन सवार थे, दूसरे पहलू पे हुसैन सवार थे। हुजूर ने फरमाया उसामा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। फ़अहबिब मन अहब्बहुमा, तू भी उनसे प्यार करना जो मेरे नवासों से प्यार करे। हुज़ैफ़ा इब्नुल ईमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा उनकी माँ ने उनसे कह दिया जाओ हुजूर के पास जाओ, मेरे लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करा देना। मगरिब की नमाज का टाइम था, हुज़ैफ़ा आ गए, हुजूर नमाज पढ़ा रहे, नमाज से फारिग होकर वज़ाइफ में लग गए, हत्ता कि इशा का टाइम हो गया। हुज़ैफ़ा फरमाते मैं वापस तो जा नहीं सकता, माँ पूछेंगी दुआ कराई, मैं जवाब क्या दूंगा। इशा की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी, फिर कुछ वज़ाइफ में लग गए। जब वज़ाइफ से फारिग होकर जा रहे हुजरे की तरफ, में भी दबे पांव पीछे पीछे हो लिया। मेरे कदमों की आहट सुनी, हुजूर ने पीछे की तरफ देखकर कहा कौन है? हुज़ैफ़ा है। मा हाजतु का, क्या काम है? गफ़रल्लाहु वली उम्मिक, जा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे। हुज़ैफ़ा फरमाते जिस काम के लिए आया था वो दुआ तो हुजूर ने पहले ही से दे दी। जब मैं वापस पलटा तो हुजूर ने फिर बुलाया, कहा हुज़ैफ़ा अभी अभी एक फरिश्ता आया था जो बशारत देकर गया है, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। और माँ भी तो देखो,
सबसे पहले हसन पैदा हुए, नाम रखा हर्ब, शुजा, बहादुर। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन। 10 महीने के बाद हुसैन पैदा हुआ, नाम रखा हर्ब। बेटी क्या नाम रखा? कहा हर्ब, दलेर, शुजा, बहादुर। कहा नहीं, इसका नाम हुसैन है। मेरे अल्लाह ने दुनिया वालों से ये 2 नाम छुपा के रखे थे कि मेरी बेटी के बेटों के जो नाम रखे जाएंगे, बड़े का नाम हसन होगा, छोटे का नाम हुसैन होगा। जब हुसैन पैदा हुए तो फातिमा ने कहा अब्बा को बुलाओ। हुजूर तशरीफ लाए, कहा बेटा, कहा अब्बा, अल्लाह ने खूबसूरत बच्चा दिया है, मेरे दिल की तमन्ना है कान हुसैन का हो, नाम अल्लाह का हो, आवाज रसूलुल्लाह की हो, आप कानों में अजान दे दे। हुजूर ने अजान दी, फिर अपना लुआब मुबारक हुसैन के मुंह में डाला, तहनीक की। फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटा हुसैन, इस अजान की लाज रखना, तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी, तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम मुफ्ती कारी मौलवी ने नहीं दी, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। बेटा हुसैन, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जो चलता है, सर पे बादल भी साया करते हुए नजर आते हैं। बेटा हुसैन, इस अजान की लाज रखना, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है, अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन, इस अजान की लाज रखना, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। बेटा हुसैन, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है, जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। तेरा नाना जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे, अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। मैं बोलूं, आप बोले, मुंह से थूक निकलता है, तेरा नाना बोलता है, मुंह से नूर निकलता है। बेटा हुसैन, इस अजान की लाज रखना, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है। अल्लाह ने कुरान में जिनका जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके शहर का जिक्र आया, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। बेटा हुसैन, इस अजान की लाज रखना। अम्मा जान, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे बस अड्डों पे बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे रेलवे स्टेशन पे बैठकर। नाना के दीन पर एक इतना मुश्किल वक्त आएगा, उसका नवासा नेज़े की नोक पर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाएगा। ने लाज रखी, लाज रखी, शिमर छाती पे का, हुसैन मांग क्या मांगता, छाती से हट जा, असर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेने दे। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। फिर वो वक्त आया, यहूदियों ने निफाक फैलाया, सहाबा के दरमियान जंगो जदल कराया, कूफा से कितने सारे खत आए, आप यहाँ आ जाए, मामला बिल्कुल ठीक है। हजारों लोग आपके हाथों पर बैत करने को तैयार है। हालात की तशफ़ी के लिए, जायजे के लिए मुस्लिम इब्न अकील को भेज दिया कि जाओ देख के आओ हालात कैसे है। मुस्लिम इब्न अकील आए, कहा मैं हुसैन की तरफ से आया हूं, मेरे हाथों पर बैत करो। जिन्होंने मेरे हाथों पे बैत की, समझ लो उसकी हुसैन के हाथों पे बैत हो गई। 40,000 लोगों ने बैत की। जब कुफा की गवर्नमेंट ने ये मंजर देखा, सारा मामला गड़बड़ हो गया है, तो दौलत का मुंह खोल दिया, दरवाजे खोल दिए, पैसे बांट दिए। पैसा आता है ना, ईमान खोखला बन जाता है। ना मुस्लिम इब्न अकील याद रहे, ना बैत याद रही, ना हुसैन याद रहे।
हुजूर मेराज पर गए, हुजूर फरमाते अक्सर मैंने जन्नत में उन लोगों को देखा दुनिया में जिनकी जेबें खाली रहती थी। मेरी उम्मत का गरीब मेरी उम्मत के मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। ऐसे पैसा बनाते जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। जिनको दिया है अल्लाह का शुक्र है, नहीं दिया है वो भी अल्लाह का शुक्र है। पेशाब तो होता है ना टाइम पे, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। मैं गया था एक बंदे की मुलाकात के लिए सिविल में, पहचान में थे। कहने लगे मौलाना साहब क्या प्रॉपर्टी क्या जायदाद, 21 दिन हो गए पेशाब नहीं हुआ, सारी नसें ब्लॉक कर देता है अल्लाह। जवानों से कहता हूं चोरियां ना करो, चूना मत लगाओ, टोपियां मत पहनाओ। टोपी पहनते नमाज के लिए मस्जिद की और हजारों को पहनाते बाहर। बहुत बड़ा बादशाह अरश पर बैठा हुआ है, जिसे चाहता है देता है, नहीं चाहता है नहीं देता है। हारून महमूद गजनवी के जमाने में चोरियां बहुत होती थी। लोग आए कहा चोरियां बढ़ गई है, चोर बहुत हो गए। तो महमूद गजनवी कहने लगे ठीक है चलो मैं पकड़ता हूँ। आप कैसे पकड़ेंगे? कहा वो मेरा काम है। रात की तारीकी छा गई, चोर का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया, निकल पड़े। चौक पर 4 चोर खड़े, देख के दौड़ लगाई। कहा दौड़ो नहीं, आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूं। तो कहने लगे 4 से 5वां भला, कभी फंस गए तो ये बचा लेगा। तो कहा कितनी चोरी आ गई? कहा बहुत चोरी आ गई। कहा माल कहाँ है? कहा 2-3 दिन में खर्च हो जाता है। छोटी छोटी चोरियां करते हो। तो एक चोर कहने लगा चलो 5 हो गए, आज बड़ा हाथ मारते। कहा ये पक्का चोर लगता है। कहाँ जाएंगे? कहा चलो महमूद गजनवी का दरबार लूटते हैं। चलो लूटते, लेकिन बताओ तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी भी है कि नहीं? तो एक चोर कहने लगा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, जानवर जब बोलता है ना मैं कह देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा बंदा कहने लगा मर्जी हो जितनी ऊंची दीवार बना ले, चढ़ना मेरा काम है। तीसरे से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? तो वो तीसरा कहने लगा मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथे से पूछा तेरी क्वालिटी बता। क्या मैं रात में अगर किसी को नकाब में देख लूं सुबह पहचान लेता हूँ ये कौन है। तो चारों कहने लगे हमने अपनी अपनी क्वालिटी बताई, आप भी तो बताओ आपकी क्वालिटी क्या है। कहा मैं जब दाढ़ी हिलाता हूं ना तो फांसी रुक जाती है। अब मशवरा हो गया था महमूद गजनवी का दरबार लूटना है। दरबार में पहुंचे, जैसे ही पहुंचे कुत्ता भौंक रहा है। तो जिसकी क्वालिटी थी ना आवाज पहचानने की, उससे पूछा कुत्ता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम 5 में एक बादशाह भी है। तो कहने लगे तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं है। 5वां भी आया, वो भी तो कह रहा था ना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। और दीवार बड़ी थी ऊंची, जिसका काम था वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे ऊपर चढ़ गए। सूंघने वाले ने बता दिया खजाना किस हुजरे किस कमरे में, सारा खजाना लूट लिया। अब सारे कहते चलो काम हो गया बांटते हैं। महमूद गजनवी कहने लगे अरे जालिमों अभी बांटेंगे, ऐसे वैसे घर नहीं लूटे, बादशाह का महल लूटा है। सुबह सीआईडी पुलिस वाले चारों तरफ गश्त लगाएंगे, एक सुन भी पकड़ी जाएंगे तो फांसी लाजिम हो जाएंगी। अभी दफना लेते, मामला ठंडा हो जाएगा, बाद में बांट लेंगे। पहले से सारों का एड्रेस भी ले रखा था। सारे अपने अपने घर चले गए। सुबह में वजीरों को महमूद गजनवी ने कहा फुला फुला जगह जाओ, 4 बंदों को उठा के ले आओ, और फुला खजाना रखा है वही भी उठा के ले आओ। काजी साहब से कहा आप फांसी का वारंट जारी कर दो, जब फांसी पे चढ़ाया जाए उस एक दफा मेरी मुलाकात करा देना। काजी साहब ने फैसला कर दिया, चोर पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, चारों को फांसी दे दी जाएंगी। तो चारों कहने लगे 5वां कहाँ है? 5वां दिखता नहीं। तो काजी साहब ने कहा चलो इनको महमूद गजनवी की मुलाकात करा लो। तो वो जो कहता था ना मैं रात को नकाब में देख लेता हूँ सुबह पहचान लेता हूँ, जो ही महमूद गजनवी को देखा तो वो जो था जिसकी क्वालिटी में पहचानने वाली रात के नकाब वाली, वो झट से कहने लगा चलो फांसी लग रही, जरा दाढ़ी भी तो हिला दो। महमूद गजनवी ने चारों को माफ कर दिया, अपने दरबार में नौकरी पे रख लिया। फिर अपने पीर अबुल हसन खिरकानी के हाथों पे बैत कराई और ये चारों चोर वक्त के बड़े वली बन गए। चोरियां ना करो, काम करो। हमारे नौजवान काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, 2-3 घंटे काम नहीं होते। भी रमजान में आखिरी अशरे में जब लंदन गया था, वहां
अच्छा रिस्पेक्ट, अच्छी मुलाकातें दी, टाइम दिया, लेकिन काम करते वो लोग, बहुत काम। कोई भी बंदा फजूल नहीं मिलेगा, जिसको भी आप देखो काम में लगा रहता है। यहाँ तो अगर पूछ लिया जाए ना कि भाई तेरे से काम है, तो फ्री है कहाँ, तेरे तेरे फोन का इंतजार कर रहा है, मेरे जितना फ्री कोई नहीं है, तू आ यहाँ बैठ, हम ईशा तक बैठेंगे, तू क्यों घबराता है। हाँ पूछना पड़ता है, नौकरी पे तो नहीं हो, काम पे तो नहीं हो, आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, यहाँ गफलत की सजा मौत है। नाकारों के सरों पे कभी ताज नहीं रखे जाते, वो दरख्त सूख जाते जो मुफीद नहीं होते, वो इंसान मिट जाते हैं, नाम मिट जाते हैं डायनासोर की तरह, जो मुफीद नहीं होते। यहाँ उन्हीं के नाम बचते हैं जो जिंदगी में काम करके जाते। मौलाना अशरफ अली थानवी ने 1300 किताबें लिखी, मुख्तसर जिंदगी गुजार की, लेकिन आज भी इनका नाम जिंदा है। तो पैसा आया, न मुस्लिम इब्न अकील की बैत याद रही, न हुसैन याद रहा। तो पैसा है ऐसी चीज, बोला इंशाल्लाह गलत रास्ते से कभी पैसा नहीं बनाएंगे, इंशाल्लाह रुखी सुखी खा के मर जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कितने घर ऐसे ब्याज की वजह से बर्बाद हो गए, इनसे किश्तें भरी नहीं जाती। लाख लिया था, चलो भर लेंगे, ये लाख का 16 तक पहुंच चुका है। रोजाना बैंक वाले चक्कर लगाते, जितना था सब कुछ लुट गया है, बचा कुछ नहीं। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है, जब इब्ने जियाद ने दौलत का मुंह खोल दिया, जोहर की नमाज में मुस्लिम इब्ने अकील के पीछे 40,000 आदमी थे, असर की नमाज में 18,000 आदमी थे, मगरिब की नमाज में 500 थे, सलाम फेरा एक नहीं, सारे दौलत के पीछे भाग गए। मुस्लिम इब्ने अकील कूफा के गली कूचों में चक्कर लगा रहे, चलते चलते फिरते गश्त लगाते थक कर एक घर की दहलीज पर बैठ गए। अंदर से एक औरत आती है, नबुव्वत की खुशबू सूंघती है, महसूस करती है, दरवाजा खोलती है, देखती है एक हसीन नौजवान बैठा हुआ है, पूछती है तू कौन है। मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे, मैं हुसैन की तरफ से आया हूँ, खानदान नबुव्वत का सिपाही हूँ, हुसैन का ताबेदार। वो औरत कहने लगी, आप अंदर तशरीफ ले आइए। कहा मुझे अंदर न बुलाओ, चारों तरफ मेरे नाम का ऐलान चल रहा है, सीआईडी वाले आएंगे, मेरे साथ तुझे भी गिरफ्तार करके ले जाएंगे, तेरे सारे घराने को ज़ब्ह कर देंगे। वो औरत बड़ी ईमान की पक्की थी, वो कहने लगी, मैं भी उसी हुसैन की गुलाम हूँ, मैं भी खानदान नबुव्वत को मानती हूँ, सारा घराना पहले अपनी गर्दन कटाएगा, कोई फिर यजीदी तेरे करीब आएगा। इकराम किया, रिस्पेक्ट किया, पानी पिलाया, अदब किया। फिर पता चला वहां है, सबसे पहले उस खातून ने गर्दन कटाई। वफादार उस वक्त भी थे, आज भी ये कयामत तक रहेंगे। गद्दार उस वक्त भी थे, आज भी ये कयामत तक रहेंगे। हमारी कौम का नुकसान अपनों से जितना हुआ उतना गैरों से नहीं हुआ। 1000 के लिए मुखबिरी कर देते, और वो भी झूठी। 500 का नोट असर में खत्म हो जाता है, जेल लग जाती है 11 साल की। सारी जिंदगी इसके बीवी बच्चे बद्दुआएं देते हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। अपनों से कभी गद्दारी मत करो, बल्कि अपनों का साथ दो। मैं तो कहता हूं गैरों से भी गद्दारी ना करो, यह हमारा वजीफा नहीं है। इस मुल्क में जितने मजहब वाले रहते हैं, सबको प्यार अमन के साथ रहना है, वरना अगर एक मजहब से ये मुल्क नहीं चलता, ये मजहब तमाम मज़ाहिब मुल्क तमाम मजहब से चलता है। ना हमें किसी का नुकसान करना है, ना हमें किसी से डसना है, चौकन्ना रहना है कि हमें कोई फ्रॉड न कर जाए। जब शुरू में मुस्लिम इब्न अकील ने खत लिख दिया था, आ जाओ, मामला बिल्कुल ठीक है। बाद में ये हालात बने, मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार किया गया,
खानदान नबुव्वत का कोई सिपाही कभी हथियार नहीं डालता। सब्र करना ये खानदान अहले नबुव्वत का वतीरा है। जमे रहना, इस्तिकामत, पीठ न दिखाना, ये अहले खानदान ये मेरे नबी के घराने और अहले बैत का वजीफा है। मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो गए और बोलो एक दफा जोर से, शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नेमत है। बोलो शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नेमत है। आज कितने लोग देखो इमाम हुसैन की शहादत के दिन क्या क्या करते हैं। हम सारे कहते हैं कि इमाम हुसैन जिंदा है, दिलों में जिंदा है। बोलो मौत तक जिंदा रहेंगे तो फिर मातम किस बात का। ये दोनों लफ्ज इस्लाम में नहीं है, न जश्न है न मातम है, बल्कि वो इतने खूबसूरत लफ्ज छोड़कर हम ये दो लफ्ज पकड़े हुए हैं। मातम इस्लाम में है ही नहीं, मातम की जगह आता है इस्लाम में सब्र। जश्न सेलिब्रेट इस्लाम में है ही नहीं, जश्न की जगह आता है शुक्र। इमाम गजाली फरमाते शुक्र और सब्र अगर ये दो सवारियां होती मैं कभी नीचे ही ना उतरता। शुक्र और सब्र करने वालों पर मेरे रब का जन्नत का वादा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमाता है ओ ईमान वालो, ओ कलमा पढ़ने वालो, ओ मेरे बैतुल्लाह की जियारत करने वालो, ओ मेरे नबी के दर की नौकरी करने वालो, ओ मेरे नबी के मदीने की सवारी करने वालो, चक्कर लगाने वालो, मुझ अल्लाह से मदद मांगो नमाज से, सब्र से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ कौन है? जोर अल्लाह। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान है। कहा क्या परेशानी है? पहले कहा सब्र कर लो, कहा बहुत परेशान। कहा क्या परेशानी है? कहा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। तो कहा ठीक है, एक मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, फजर से पहले ही अजानें शुरू हो जाती है, कभी यहाँ चौंच मारता है, कभी वहां चौंच मारता है। कहा ठीक है, एक बकरा भी मिला लो, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, कभी इसे लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, कभी यहाँ लीद करता है, कभी वहां पेशाब करता है, इससे बेहतर है कि मर जाऊं। कहा नहीं नहीं, मौत नहीं मांगो, वक्त पे आएंगे। एक काम करो, गधा भी मिला लो, जुमेरात को आना। वो भी दिल में कहने लगा इसको वली बनाया किसने? गधा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दे दो मौत आ जाए, इससे बेहतर है मर जाऊं। कहा नहीं, एक काम करो। कहा क्या? मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। थोड़ी आसानी हो गई, मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा ठीक है, बकरा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा भी निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अब तो पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। ठीक है, गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। गधा निकाल दिया, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर गए। कहा मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा वली कोई नहीं। घर भी वही है, कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ देखी नहीं थी ना। कहता था मेरे जैसा जमाने में मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। अब देखो मेरे नबी का फरमान 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा, मिशकात में है, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। तुम्हारा एक मंजिले का मकान है, खुद का है, अल्लाह का शुक्र है। 2 मंजिले वाले को ना देखो, उसे देखो जो भाड़े पे रहता है। 2 मंजिले वाला मकान है तो उन्हें देखो जिनका 1 मंजिले वाला मकान है। हम उन्हें देखते हैं जिनका 3 मंजिले वाला मकान है। हसद भी आता है, जलन भी आती है और उसके खिलाफ दुश्मन भी बन जाते हैं। इसके पास इतना आया कहां से? अरे अल्लाह ने दिया। और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, हम नीचे वाले को देखते हैं। 2 पढ़ेंगे तो 1 वाले को देखते, हालांकि 3 वाले को देखना है। 3 नमाज पढ़ेंगे तो उसे देखते जो जुमा को आता है। कैसा आदमी, मैं तो 3 पढ़ता हूँ तो जुमा को ही आता है। तो उसको देख जो 5 पढ़ता है। और इसका बेहतरीन तरीका, इमाम साहब को ही देख लो, पढ़ते नहीं है, 5 पढ़ाते हैं। जब शुरू में हालात ठीक थे तो इमाम हुसैन जब आए तो हालात तो बिल्कुल मुखालिफ थे।
मंजर भांप लिया। जो खुतबा दिया था 22,000 लश्कर जर्रार के सामने, अगर जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती, आसमान को दिया जाता आसमान फट जाता। कहा लोगो, इस वक्त रूए जमीन पर मेरे अलावा नबी का नवासा कोई नहीं। मैं अली का लख्ते जिगर हूँ, मैं फातिमा की छाती से दूध पीने वाला हूँ। मैंने कभी जिना नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया। 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने रखता हूँ। इमाम हुसैन कहने लगे, यजीदियो अगर मेरा आना पसंद नहीं मैं वापस चला जाता हूँ। नंबर 2, किसी सरहद पे जाके जिहाद फी सबीलिल्लाह में मशगूल हो जाऊंगा। नंबर 3, या अपने लीडर से मेरी मुलाकात करा दो। तीनों सवालों का एक ही जवाब दिया, यहीं खड़े खड़े सरेंडर कर दो, बैत कर दो, यानी हथियार डाल दो, झुक जाओ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए नाना का दिया हुआ दरस नबी की दी हुई तालीम के खिलाफ कराना चाहते। कहने लगे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं फातिमा की छाती का दूध पीने वाला हूँ, नाना की गोद में खेलने वाला हूँ, मैं अली का लख्ते जिगर हूँ। अरे बच्चों को यतीम कराना मंजूर कर लूंगा, औरतें बेवा हो जाए मंजूर कर लूंगा, लेकिन जालिम के सामने गर्दन झुक जाए मैं वो गवारा नहीं करूंगा। कट सकती है गर्दन, झुक नहीं सकती जालिम के सामने। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर चाहते हिला बहाना बनाकर निकल जाते, झूठ बोलकर निकल जाते, गलत बयानी से काम लेते, जान बच जाती। लेकिन इमाम हुसैन जानते अगर हिला बहाना बना लिया, गलत जबानी से काम ले लिया, निकल तो जाऊंगा, जान बच जाएंगी, लेकिन कल मैदान महशर में नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। मंजर को भांप लिया, खवातीन को इकट्ठा किया, अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह। ओ मेरी ज़ैनब, ओ मेरी फातिमा, ओ मेरे घर की खवातीन, ओ मस्तूरात, मेरी जबान को भी देखो, अल्लाह के कुरान को भी देखो। मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें सब्र सिखाया, तुम सब्र का दामन न छोड़ना, कुरान का दामन न छोड़ना। अगर इस खानदान वालों ने कुरान छोड़ दिया, थामने वाले कहां से आएंगे। गर्दनें कट रही है लेकिन कुरान चल रहा है, गर्दनें कट रही है लेकिन सजदा चल रहा है। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए। कहा नाना तू फातिमा का नूरे नजर है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना तू नाने का नवासा है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, नाना ने अपनी गोद में बैठकर तुझे खिलाया, तेरी तरबियत की, तेरी परवरिश की, इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, कहा तू खानदान नबुव्वत का तू खानदान नबुव्वत का बड़ा आदमी, बड़ा लीडर है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक इसलिए जिंदा रहेगा। सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, कूलर के सामने सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है, पंखों के नीचे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? आनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सजदा नहीं छोड़ा, हालांकि जन्नत के नौजवानों के सरदार है किसी के पास, मुझे भी मिला लो कोई सर्टिफिकेट, कोई कह सकता है दावे के साथ कि जन्नत में ही जाऊंगा। पकड़ने पे आए तो अल्लाह 500 साल के सजदे भी मुंह पे मार दे।
लेकिन जिनके बारे में तो फरिश्ते ने कहा था जन्नत के नौजवानों के सरदार, जन्नत में भी जाएंगे ना तो मेरे नबी की शफात पर जाएंगे, अपने अच्छे अमल पे जाएंगे। मेराज पर गए थे ना हुजूर, तो अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगता है? कहा क्या मांगो, आप ही दे दीजिए। तो अल्लाह ने कहा जा तेरी आधी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत दे दूंगा। तो हुजूर इस पर राजी नहीं हुए, दूसरी आधी का क्या? सोच सकते थे आधी तो चली गई, चलो आधी होगी ऐसी अमल से जाएंगी। तो हुजूर ने कहा मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे तो इससे बड़ी ऑफर चाहिए। कहा कौन सी ऑफर? कहा मुझे हक शफाअत दे दे, मुझे हक शफाअत दे दे। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरा नबी कोई चीज मांगे मेरा रब न दे, ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा पूरी उम्मत के लिए मुझे शफाअत का हक दे दे, क्योंकि कल कयामत का दिन होगा, मैं नहीं चाहता मेरा एक उम्मती जहन्नम में जाए, फिर उंगली मैं रखूंगा, रब जन्नत खोल देगा। अब उसी नबी की रूह पर हम कचोके लगाते हैं। हम सारे कहते हैं कि हम मोहम्मदी है, हम सारे कहते हैं हम हुसैनी है, काम सारे अपनी मर्जी के करते हैं। समाज देखो, समाज को अच्छा लगाने के लिए इतनी बातें हमारे समाज में जिसका हदीस और कुरान से कोई लेना देना नहीं है, इतनी बात करते। लोग क्या कहेंगे? लोगों को देखना है कि हुजूर को देखना है, लोगों को देखना है कि अल्लाह का कुरान देख। बोलो जोर से बताओ, लोग बड़े या अल्लाह का कुरान बड़ा? समाज बड़ा या मेरा नबी बड़ा? मेरे नबी से बड़ा कायनात में कोई आया ही नहीं। और इतने बड़े हमारे नबी मेराज में गए यूं आए, कुंडी भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है, बिस्तर भी गर्म है, यूं गए यूं आए, सातों आसमानों की सैर भी कराई। मेरे नबी की सैर ऐसी है तो सवारी कितनी तेज होगी। खिरस से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे है गुजरने वाले, खुद यहाँ पड़े है जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। कमाले मकान के झूठे नुक्तो तुम अव्वल व आखिर के फेरे में हो, मुहित की चाल से तो पूछो किधर से गए किधर गए थे। सच्चे पक्के हुसैनी बने, सच्चे पक्के मोहम्मदी बने। जिंदगी तो वैसे ही पास हो रही है, 40, 50, 40 के बाद तो अब समझो बच्चों के लिए जो कुछ करना है वो कर लेंगे। वो सारा जमाना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आज लोग चांद पे जाने की कोशिश करें, बचपन कितना हसीन था, खुद चांद हुआ करते थे। वो दौर बीत गया मुसलमानों। अब मुझे और आपको सजदों का पाबंद बनना है, कुरान का पाबंद बनना है। हम अगर कुरान से प्यार करेंगे, सजदों से प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी आपकी ज़िंदगी आखिरत दुनिया को भी संवार देगा। पहले सारे कहो इंशाअल्लाह कि हम इमाम हुसैन के सजदे की लाज रखेंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के कुरान को मजबूती से थामेंगे। कुछ भी हो जाए थोड़ा कुरान पढ़ना इंशाअल्लाह। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। मिशकात में मैंने 2-3 दिन पहले ये हदीस सबक में पढ़ाई। 10 दफा अगर किसी ने सूरह इखलास पढ़ी, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ो मेरे साथ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी दफा? बोलो जोर से। 10 दफा अगर किसी ने सूरह इखलास पढ़ी, मेरा नबी फरमाता है अल्लाह जन्नत में एक महल तैयार कर लेगा। फिर फरमाया 20 दफा 2 महल, 30 दफा 3 महल। अगर बोलते रहते तो सिलसिला चलता रहता। बस हुजूर ने मिसाल के तौर पर 3 महल की निशानदेही कही कि 30 दफा पढ़ो 3 महल। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा तो अब तो मैं अपने जन्नत में बहुत सारे महल इकट्ठे कर लूंगा। तो हुजूर ने कहा फ़इन्नल्लाह अवसअ मिन ज़ालिक, मेरा रब का खजाना इससे भी ज्यादा वसी है। अब 10 दफा सूरह इखलास मैंने काउंट किया, 6 सेकंड लगता है एक दफा पढ़ने में। 10 दफा पढ़ो 50 सेकंड। दुनिया में बताओ 1 मिनट में तुम्हें एक महल मिल सकता है? मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है, तुम 1 मिनट का अमल करो, अल्लाह जन्नत में एक महल बना देगा। अब इतनी छोटी सी सूरत, फजीलत कितनी बड़ी है।
जन्नत में जाने के तो बहुत सारे फार्मूले बताए। खानदान नबुव्वत का एक एक कड़ियल जवान आता है, शहीद हो जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है। कूफा वालों ने, यजीदियों ने नेज़े की अनियों पे 72 आले रसूल के सर चढ़ाकर जुलूस निकाले। मस्जिद से गुजरा ये जुलूस, तो वो सरकारी आदमी था, उसको मस्ती सूझी, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छेड़ दिया। मिल गई हुकूमत, मिल गया ओहदा। कितने आए थे, कितने बच गए? सारे चढ़ गए नेज़ों पे। क्या मिला तुम्हें? इमाम ज़ैनुल आबिदीन खानदान नबुव्वत का सिपाही कहने लगा, अगरचे कट गए लेकिन जीते हम ही है। सिया हुकूमत तुम्हारी है लेकिन शहादत हमारी है। शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। फिर कहा बता अजान हुई कि नहीं? कहा अभी जाके अजान दूंगा। फरमाया कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़िताल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, जो मुकद्दर में मेरे रब ने लिखा है वो होकर रहता है, लेकिन जीत हमारी आज भी है, हार हमारी नहीं। अरे नबुव्वत भी हमारी, शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। बता अजान हुई कि नहीं? कहाँ भी जाके अजान दूंगा। कहा देख हुकूमत तेरी, दौलत तेरी, लश्कर तेरा, पावर तेरी, कुव्वत तेरी, दौलत तेरी, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आज भी अजान के अंदर अगर मेरे नाना का नाम आता है, जीत हमारी है। हुकूमत तुम्हारी, दौलत, कुव्वत, ताकत, पावर, इतना कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारी अजान में मेरे नाना का नाम क्यों? अगर आज भी तुम्हारी अजान के अंदर मेरे नाना का नाम आता है तो जीत हमारी है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बनु उमैया का तगड़ा हुक्मरान गुजरा है। बस 2-5 मिनट, बड़ा तगड़ा हुक्मरान गुजरा। वो हज्जे बैतुल्लाह को गया, बहुत रश था, उसे हजर अस्वद को बोसा देना है। उसने तवक्कुफ किया, थोड़ा रश कम होगा, मैं बोसा दूंगा। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। लोगों ने राहें खोल दी, बोसा दिया, इससे आग लग गई। मैं हाकिम हूँ, मुझे लिए किसी ने राह नहीं छोड़ी। ये जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इनके लिए राहें छोड़ दी। तो उनका एक दरबारी शायर था फरजदक, वो बगल में ही था। तो फरजदक से कहा कि ये कौन है? हालांकि जानते हैं, किसी की वैल्यू घटानी हो तो जानने के बावजूद पूछ लियो कि क्या ये कौन है। जैसे हमारे घर पे कोई आ जाए, हम जानते, तुम भाई साहब पहचाना नहीं, आप कौन है? हम तो इसलिए नहीं पहचानते कि पैसे मांगने आते। तो उसने अपने दरबारी शायद तजाहुल आरिफाना बरता, जानने के बावजूद भी कहा इसकी वैल्यू घटाने के लिए, लेकिन जिसको मेरा रब उठाए उसको कोई गिरा नहीं सकता। बोलो बेशक। तो दरबारी शायर फरजदक, जिसने सारी जिंदगी पैसों के लिए शायरी की, अल्लाह ने इसके जमीर को टटोला कि आज मौका है, चल मार दे तीर, जन्नत खोल दूंगा। फरजदक कहने लगा, आप नहीं जानते ये कौन है? कहा नहीं जानता मैं। वो ये चाहता था, तासुर दिला रहा था, कोई ऐसा शेर पढ़ दे जिससे मेरे जज्बे हसद को सुकून मिल जाए, मुझे थोड़ा करार मिल जाए। फरजदक कहने लगा, आप नहीं जानते ये कौन है? कहा नहीं जानता। कहा ये तो वो है जिनको जमीन वाले भी जानते, आसमान वाले भी जानते हैं, जिनको हील वाले भी जानते, हरम वाले भी जानते। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। उसको बड़ा गुस्सा आया, जेल में डलवा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला, अशरफ की एक थैली भिजवा दी हदिये में। थैली हाथ में ली, फरजदक ने बोसा दिया, आंखों से लगाया, और वो जो नौकर आया था ना देने के लिए, उसको वापस कर दी। कहा सारी जिंदगी पैसों के लिए मैंने शायरी की है, लेकिन ये बात जो मैंने की है ना, वो पैसों के लिए नहीं कही, बल्कि मैंने क़यामत के दिन आका की शफाअत के लिए कही है। जब मेरी रूह सियाई फंसा दे ना, मुझे जहन्नम का मुसाफिर बना दिया जाए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इतना कह देना कि नाना से कहकर मेरी सिफारिश करा देना। वो जो पानी पिलाया था ना, ज़ैनब ने कंगन उतार के दे दिए कि मेरे पास तो इसके अलावा देने को कुछ नहीं, मुहाफिज काफिला। तो वो भी बड़ा कदरदान था, वो कहने लगा सोने का इनाम लूंगा कल खत्म हो जाएगा, चांदी का इनाम लूंगा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपना इनाम छोड़ूंगा भी नहीं। कल कयामत के दिन अगर मेरी बदआमली मुझे फंसाएंगी, वादा करो आका से कहकर मेरी सिफारिश करके मुझे जन्नत दिलवाओगे। हक की जमात थी, हक घर से निकली थी, हक रास्ते पर आई और हक रास्ते पर शहीद हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ शोहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की अल्लाह मुझे और आपको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
दुआ कर लेते हैं। ना तो सुना दी। बहुत सारे लोग बाद में आए हैं, तो आपको बाद में नहीं आना चाहिए था, जल्दी आना चाहिए था। जो लोग बाद में आए हैं वो नियत करें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्दी आएंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा जुड़ गया, मस्जिद भर गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने लोग बाद में आए हैं, चलो कोई ना कोई काम तो होगा उन्हें, हम ऐसे ही नहीं कहते कि वो देर से आए जानबूझ के, लेकिन कोशिश ये करें अपना काम इधर उधर फारिग करके हम जब इतने दूर से आए तो आपको भी जल्दी आना चाहिए। आएंगे नहीं इंशाल्लाह। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, किसी का भी प्रोग्राम हो जी पढ़ लो एक नात, मजमा तो बोलता नहीं। अरे बोल दो यार, एक पढ़ लो, है ना। मुझे सुनानी है, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। वो फोन लगाओ। ये कलाम सुनाता हूँ एक, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप पहले माहौल बना दे एक दफ़ा एडवांस में, सुभान अल्लाह बोल दो जोर से इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ज़िक्रे नबी से क़ल्ब की राहत खरीद ले, ज़िक्रे नबी से क़ल्ब की राहत खरीद ले, ज़िक्रे नबी से क़ल्ब की राहत खरीद ली, ज़िक्रे नबी से क़ल्ब की राहत खरीद ली। हस्सान ने हुजूर से क़ुर्बत खरीद ली, हस्सान ने हुजूर से क़ुर्बत खरीद ली। बहुत ही अच्छा शेर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया, कि मैं अपनी माँ के पाँव दबा करके सो गया। तो आवाज आई आपने जन्नत खरीद ली, तो आवाज आई आपने जन्नत खरीद ली। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर अक़सा में पहुँचे जो दोस्तों, मेरे हुजूर अक़सा में पहुँचे जो दोस्तों, मेरे हुजूर अक़सा में पहुँचे जो दोस्तों, मेरे हुजूर अक़सा में पहुँचे जो दोस्तों। सारे पैगंबरों की इमामत खरीद ली, सारे पैगंबरों की इमामत खरीद ली। अल्लाह ने क्या कहा था? मैं खालिक तू मखलूक, मैं मुहिब तू महबूब, मैं शान देने वाला तू शान लेने वाला, मैं बुराक भेजने वाला तू सवारी करने वाला, मैं मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला तू गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर तू बशीर, मैं खबीर तू सिराजम मुनीर, जन्नत मेरी मालिक तू, कौसर मेरी साकी तू, किताब मेरी जुबान तेरी, कलाम मेरा अदा तेरी, रुबूबियत मेरी, खत्म नबुव्वत तेरी, इबादत मेरी होगी, नबियों के आगे इमामत तेरी होगी। सुभान अल्लाह। अब ये आगे वाला शेर मैं नहीं कहूंगा, सुभान अल्लाह कहो, आप खुद कहेंगे इंशाअल्लाह। इतना अच्छा शेर। इश्क़े नबी की ओढ़ के चादर बिलाल ने, 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 काले बदन पे हुस्न की दौलत खरीद ली, काले बदन पे हुस्न की दौलत खरीद ली। कि तहमत मुनाफिकीन ने उन पर लगाई जब,
अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, मेरे अल्लाह ने कुरान भेजा तो अम्मी आयशा की तहारत को बयान फरमाया। तो शायर कहता है कि तोहमत मुनाफिकीन ने उन पर लगाई जब, 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 मौला से आयशा ने तहारत खरीद ली, मौला से आयशा ने तहारत खरीद ली। आगे वाला शेर जो बयान का उन्वान था उस मुनासबत से बहुत अच्छा शेर है। सर दे के कायनात की दौलत खरीद ली, सर दे के कायनात की दौलत खरीद ली, सर दे के कायनात की दौलत खरीद ली, सर दे के कायनात की दौलत खरीद ली। उस फातिमा के लाल ने जन्नत खरीद ली, उस फातिमा के लाल ने जन्नत खरीद ली। आखिरी शेर बहुत ही अच्छा शेर, वो वापस गोरा गुलाम दे दिया काले को ले लिया, दूसरा है लेकिन उसी से मिलता जुलता है। गोरा गुलाम ले लिया, गोरा गुलाम दे दिया काले को ले लिया। बिलाल को किसने खरीदा था? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने। शेर सुनो, गोरा गुलाम दे दिया काले को ले लिया, गोरा गुलाम दे दिया काले को ले लिया। सिद्दीक ने बिलाल की सूरत खरीद ली, बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने बिलाल की सूरत खरीद ली। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरती से समाअत किया हमारे कलाम को। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। बस हो गया। माइक तो अच्छा है, तबीयत भी तो साथ देनी चाहिए। अभी तो बिरयानी खानी है, मुझे कह रहे दाऊद भाई कि यहाँ कुछ भी मत खाना, खुर्शीद भाई, क्योंकि मैंने जो बिरयानी आज बनवाई है आपके लिए, ऐसी बिरयानी आपने कभी खाई नहीं होगी। अब पता नहीं कैसी होगी। मैंने तभी सोच लिया एक डिब्बा घर भर के भी ले जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरा खौफ, तेरा डर, तेरी खुशनुदी नसीब फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रख, या अल्लाह ईमान की हालत में जिंदा रख। मौत आए, हरम शरीफ हो, काबा का तवाफ़ हो, ज़ुबान हमारी हो, हमारी ज़ुबान पे तेरा कुरान हो, मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने गुनहगार कदमों के साथ हम खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो। या अल्लाह ऐसी सआदत मंदी वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। एड़िया रगड़ते रगड़ते, दुनिया बकते बकते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सजदों का पाबंद बना, सजदों का सुरूर अता फरमा, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान का शौक और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कौन किस लाइन से दुखी परेशान है, या अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। जितने मेरे मुहिब्बीन हैं, मुहसिनीन हैं, या अल्लाह सबके एहसानों और मोहब्बतों का बेहतरीन सिला या अल्लाह दुनिया आखिरत में उन्हें अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस बस्ती के बहुत सारे लोग बिरूनी ममालिक में हैं, बिलखुसूस लंदन के अंदर, या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।